हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU ACS, योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डोमिसाइल रूल के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि अब आप लोगों का नीट का जो एग्ज़ाम है जो 5 मई को होना है, उसके बाद जब आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद जब आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो आप लोग जब काउंसलिंग करने जाते हैं उनमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पहले से अपने पास रेडी करके रखने होते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपके पास सिर्फ 7 से 8 दिन का जो होता है वो टाइम होता है। उसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, देन आप लोगों का रिजल्ट आता है और ज्वाइनिंग करनी होती है। तो उस बीच में आप लोगों को डोमिसाइल जो है आप लोगों का रिन्यूअल होना चाहिए। और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों की आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए गवर्नमेंट कोटा काउंसलिंग के लिए। प्राइवेट के लिए जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे। सो अभी हम जिसकी बात करने वाले हैं डोमिसाइल के बारे में, कि ओवरऑल इंडिया में आपके जितने भी स्टेट हैं उनकी डोमिसाइल का क्या रूल है, आपको किस बेस पे डोमिसाइल जो है वो उस स्टेट का मिल जाएगा। देखिए, लास्ट टू लास्ट ईयर तक क्या था कि डोमिसाइल, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कोटा की, स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को डोमिसाइल चाहिए था। लेकिन लास्ट ईयर से डोमिसाइल मैंडेटरी हो गया। मान लीजिए अगर आप प्राइवेट के लिए भी काउंसलिंग कर रहे हैं, कोई यूपी का कैंडिडेट है, हरियाणा की काउंसलिंग कर रहा है, या किसी भी स्टेट के आप हैं, ओपन स्टेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आपको डोमिसाइल जो है वो दिखाना होता है कि हम इस स्टेट के निवासी हैं। सो डोमिसाइल के किस स्टेट के क्या रूल्स रहते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करें। आप लोगों का डोमिसाइल का जो क्राइटेरिया रहता है वो देखिए, फर्स्ट एकेडमी के बेस पे होता है कि आपने वहाँ से कितना अपना एकेडमिक ईयर डन किया है, आपने वहाँ से अपने कितनी स्टडी की है उसके बेस पे होता है। सेकंड, आपका रेजिडेंस के बेस पे होता है कि आप वहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, उस बेस पे भी आप लोगों का बन जाता है डोमिसाइल। और आपका जो थर्ड होता है वो अदर। अदर में हम यहाँ पे रख सकते हैं जो सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो आप लोग जानते हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनको अप डाउन करना रहना होता है अलग अलग स्टेट में, अपनी जॉब टाइमिंग के अकॉर्डिंग, अपने जो भी उन लोगों का होता है जॉब के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उन्हें चेंज करना होता है। तो इन तीनों बेस पे आपका डोमिसाइल जो है आपको उस स्टेट का डोमिसाइल मिल जाता है। सो आइए वन बाय वन स्टार्ट। फर्स्ट जो हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट, दीज आर द रूल्स एंड द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिक्स ऑफ विच यू कैन ऑब्टेन अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सो ये जो जिन रूल्स की हम अभी आगे बात करेंगे, ये सारे आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके थ्रू आपको डोमिसाइल जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए, डोमिसाइल को कुछ स्टेट में नेटिविटी प्रूफ भी कहा जाता है, रेजिडेंस प्रूफ भी कहा जाता है, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। बट इन सबका मतलब एक ही होता है। आपके स्टेट में किस नाम से इसको बोला जाता है वो आप लोगों को सारी चीज़ें देखनी होंगी। और ये जो आपको बनवाना होता है, क्योंकि इस चीज़ को लेके भी कैंडिडेट्स की क्वेरी आती है कि मैम ये कहाँ से बनेगा। तो देखिए, जो आप लोगों की तहसील होती है, जिस भी स्टेट के ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ पे जो आपकी नियरेस्ट तहसील होती है, वहाँ से जाके आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है। इसको आने में टाइम लगता है, आजकल तो आप लोग जानते हैं ऑनलाइन सब हो गया है, तो आप उसके थ्रू भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोगों के ऑफिशियल पोर्टल्स हैं, लेकिन वहाँ पर जा करके। और डोमिसाइल एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपके पास एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए, कुछ स्टेट में रिन्यूअल भी होता है, कुछ स्टेट में रिन्यूअल नहीं होता है। रिन्यूअल्स का मीन्स अब 2024 की काउंसलिंग चलेगी आपकी, जो सेशन होने वाला 24-25 का होने वाला है। तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए वो रिन्यूअल होना चाहिए, 2024 का आपका होना चाहिए। तो रिन्यूअल भी आपका ऑनलाइन भी हो जाता है और जाके भी आप लोग करवा सकते हैं। सो हम यहाँ पे फर्स्ट बात कर लेते हैं दिल्ली स्टेट की। तो दिल्ली का जो बेसिकली रूल है एकेडमी के बेस पे, कि अगर आपने 11-12 दिल्ली के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से कर रखी है, दैट कंडीशन यू कैन अप्लाई फॉर दिल्ली कॉलेजेस, IPU जिसे हम बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसमें आपके कॉलेजेस आते हैं, उसकी काउंसलिंग के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। दिल्ली की एकेडमिक बेस पर डोमिसाइल रूल ये। रेजिडेंस ऑप्शनल है, कि अगर आप यहाँ के रेजिडेंस हैं भी या नहीं भी हैं उसका मैटर इतना नहीं करता, बट अगर आपने यहाँ से एकेडमिक की हुई है तो आप लोग दिल्ली के कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार स्टेट। तो बिहार स्टेट की अगर बात कर लेते हैं तो एकेडमी के बेस पे बिहार में ऑप्शनल है आप लोगों का, और रेजिडेंस के बेस पे आपके पास वहाँ का रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट वही जिसकी भी मैं बात कर रहे थे वो डोमिसाइल ही हो गया सेम। लेकिन अब वहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, जब आप अपने डोमिसाइल बनवाने जाते हैं तो वो आपको पूरा एक दे देते हैं, उसमें मेंशन होता है सारे रेगुलेशंस में, रूल्स में, कि कितने से कितने साल तक आप वहाँ पे रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपका वो बन जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अदर की बात करें तो वार्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जिसकी हम बात कर रहे थे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, PSU वार्ड्स ऑफ बिहार स्टेट एम्प्लॉय ऑफ अदर स्टेट
पोस्टेड इन बिहार। अगर आप किसी अदर स्टेट से भी हैं, आपकी जो पोस्टेड है वो बिहार स्टेट में हो गई है, इस कंडीशन में भी आप बिहार के डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों से बस वो लोग डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे, जो प्रूफ आपको उन लोगों को दिखाने होंगे और आपका डोमिसाइल जो वो बन करके आ जाए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं झारखंड स्टेट की, तो झारखंड में एकेडमिक ऑप्शनल है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड वही आपके पास जो उन लोगों का रेजिडेंस के बेस पे टाइम पीरियड उन्होंने दे रखा होगा आपको, उसके अकॉर्डिंग अगर आप हैं तो आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। अदर में अब देखिए, अदर में आपका यही आएगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो एम्प्लॉई हैं, अदर स्टेट से आप लोग आए हैं, दैट कंडीशन यू कैन अप्लाई फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड स्टेट। तो आप लोग झारखंड की काउंसलिंग के लिए, गवर्नमेंट कोटा की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपनी वेस्ट बंगाल स्टेट की। तो वेस्ट बंगाल का देखिए एकेडमिक ऑप्शनल है। रेजिडेंस, अगर आप वेस्ट बंगाल में 10 ईयर्स से कंटिन्यूसली रह रहे हैं तो आपको अपने प्रूफ दिखाने होंगे, जो भी आप जानते हैं कि आपके जो भी उसमें प्रूफ आएंगे वो प्रूफ आपको 10 ईयर्स जो शो कराएंगे वो दिखाने होंगे, फिर आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की, तो उत्तर प्रदेश स्टेट में आपका अकेडमी के बेस पे अगर आपने 10th-12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, अगर आपने 10th एंड 12th जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से कर रखी है यूपी के, तो आप अकेडमिक बेस पे यूपी के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर आपने अगर रेजिडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय डिजिनेटेड अथॉरिटीज, तो वही कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रेजिडेंस के बेस पे भी मिल जाएगा। और अदर के बेस पे देखते हैं तो abstain फ्रॉम एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रोड्यूस इज हर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो देखिए मेन जो यूपी में आपका डोमिसाइल है वो अकेडमी के बेस पे ही है। रेजिडेंस के बेस पे अगर आप वहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं, दैट कंडीशन यू कैन, तो आपको वहाँ का जो डोमिसाइल है वो मिल जाएगा यूपी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट के बारे में, तो अकेडमी के बेस पे एंड 2 ईयर ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम क्लास 8 फ्रॉम स्कूल सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। अकेडमी के बेस पे अगर आपने कोई भी 2 साल कर रखे हैं हिमाचल प्रदेश में क्लास 8 से लेकर के, दैट कंडीशन यू विल, जो आप एलिजिबल हो जाएंगे वहाँ के डोमिसाइल के लिए। रेजिडेंस के बेस पे बात करते हैं तो रेजिडेंस में भी आपका वही सेम है कि अगर आप वहाँ के मूल निवासी हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल के लिए। अदर के बेस पे बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, पोस्टेड जो जॉब है वो आपकी हिमाचल में कर दी गई है, तब भी आप वहाँ के डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं 4 ईयर्स बिफोर 12th पासिंग फ्रॉम हिमाचल। लेकिन वो जो है वो आपका 4 ईयर्स का होना चाहिए, जो भी आप सेंट्रल के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हैं तब भी 4 ईयर्स तक जो है वहाँ आप रहते होने चाहिए, उसके बाद आप लोग हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में। तो उत्तराखंड 10th-12th आपने अगर उत्तराखंड स्टेट से की हुई है और रेजिडेंस के बेस पे बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ उत्तराखंड, वही कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड से उत्तराखंड स्टेट में रह रहे हैं, तो भी आप उत्तराखंड के डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ इधर वन ऑफ द 2 रिजर्वेशन इज़ नॉट अवेलेबल, आपको जो है वो ये दोनों ही चाहिए होंगे, इन दोनों के बेस पे ही आपका उत्तराखंड का जो डोमिसाइल है वो बन पाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चंडीगढ़ स्टेट के बारे में। चंडीगढ़ अगर आपने 10th 11th 12th जो है ये क्लासेस जो है अपने चंडीगढ़ स्टेट से कर रखी हैं, तो अकेडमी के बेस पे आपका डोमिसाइल बन जाएगा। रेजिडेंस के बेस पे अगर आप वहाँ 5 सालों से रह रहे हैं या उससे ज़्यादा से रह रहे हैं तो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। अदर वही कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा, लेकिन उसकी जो टाइम पीरियड है वो आपका 3 ईयर्स का टाइम पीरियड है कि आप 3 ईयर्स तो वहाँ के जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, उस स्टेट में वर्किंग होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के बारे में। जम्मू कश्मीर में अकेडमिक ऑप्शनल है। रेजिडेंस के बेस पे आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म पीरियड से रहने चाहिए, उस कंडीशन में आप लोग जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में देखिए क्या होता है, अभी जितने भी कैंडिडेट्स ने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किया है फ्रॉम जम्मू कश्मीर स्टेट, तो आप लोगों की एक मेरिट लिस्ट आएगी, वो आएगी आप लोगों की जब एग्ज़ाम हो जाए, आपका हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो हर स्टेट अपनी मेरिट लिस्ट देते हैं कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था नीट के एग्ज़ाम के लिए, कितने क्वालिफाई हैं, कितने के क्या मार्क्स हैं, तो उस लिस्ट में आपका नाम जो है वो आना चाहिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग भी आप लोगों का उसी लिस्ट में से रैंक जो है वो बन करके आप लोगों की स्कोर जो हम बोल सकते हैं वो आप लोगों के स्कोर बन करके उसी मेरिट लिस्ट में से आते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा स्टेट के बारे में। तो हरियाणा, अगर आपने एकेडमिक बेस पे हरियाणा से 11th-12th की हुई है तो आप लोगों को हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा, या फिर रेजिडेंस के बेस पे वही आप वहाँ पे लॉन्ग टाइम पीरियड से रहने चाहिए, उस कंडीशन में आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। अदर के बेस पे ऑल कैंडिडेट्स क्लेमिंग डोमिसाइल शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न स्कूल। सो आपको डोमिसाइल मिल जाएगा, लेकिन वही कि आपने स्कूलिंग कर रखी है, वहाँ की जो आपकी प्रिंसिपल है, जो भी परफॉर्मा आप लोगों का रहता है, उस पर उनकी स्टैम्प सिग्नेचर होने चाहिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों को हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं गोवा स्टेट की काउंसलिंग के बारे में, तो गोवा में अकेडमी के बेस पर अगर आप लोग देखते हैं तो 12th अगर आपने गोवा स्टेट में अकेडमी के बेस पे अगर आपने 12th जो है वो गोवा स्टेट से कर रखी है, उस कंडीशन में आप लोगों को अकेडमी के बेस पे गोवा का डोमिसाइल मिल जाएगा। रेजिडेंस के बेस पे बोलते हैं तो अगर आप देखिए वहाँ 15 ईयर्स का लॉन्ग टर्म पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे, क्या 15 ईयर्स से अगर वहाँ रहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको वहाँ का डोमिसाइल जो है वो मिल जाएगा। अदर के बेस पे इफ़ पेरेंट्स स्टेइंग आउटसाइड स्टेट ड्यूरिंग 12th पास्ट 5 ईयर्स ऑफ स्टे इन कंपल्सरी इन गोवा, आपका 5 ईयर्स जो है आप वहाँ के निवासी होने ही चाहिए। 12th आपने कर रखी है फिर भी आप 5 ईयर्स वहाँ के निवासी होने चाहिए, उस कंडीशन में भी आपको गोवा का डोमिसाइल जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा स्टेट के बारे में, तो देखिए उड़ीसा में एकेडमिक के बेस पे ऑप्शनल है कि आपने वहाँ से किया हो या ना किया हो अपना एकेडमिक ईयर। रेजिडेंस के बेस पे आप वहाँ के परमानेंट नेटिव जो है वो होने चाहिए, मतलब कि आपका जो बर्थ प्लेस हम बोल सकते हैं वो आप परमानेंटली, आपके पेरेंट्स भी वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टर्म से रहने चाहिए और आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उस कंडीशन में आपको उड़ीसा का डोमिसाइल जो मिल जाएगा। अदर के बेस पे चिल्ड्रन ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विस ऑफिसर्स, तो जो आप जानते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विस ऑफिसर्स अगर हैं और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पोस्ट किया गया है उड़ीसा में, उस कंडीशन में आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे सिर्फ अभी आपको रूल्स और रेगुलेशन समझा रहे हैं उन लोगों के, लेकिन जो आप लोगों के अदर के बेस में यहाँ पे चल रहा है कि आप सेंट्रल के एम्प्लॉय होने चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, आपके पास ये सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो ये शो कराएंगे कि आप इतने टाइम पीरियड से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ इस एड्रेस पे रह रहे हैं, जिससे बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एमपी स्टेट मध्य प्रदेश, तो एकेडमिक ऑप्शनल है। रेजिडेंस के बेस पे आप वहाँ पिछले 15 सालों से, इवन 15 सालों से ज़्यादा रहेंगे तब भी, इवन 15 साल तक तो आप वहाँ रहने ही चाहिए, उस कंडीशन में आप लोगों को वहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा। अदर के बेस पे अगर आपने 3 ईयर्स कंटिन्यूसली एमपी से पढ़ाई की हुई है, उस कंडीशन में भी आप लोगों को एमपी का डोमिसाइल। नेक्स्ट है आप लोगों का छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ में अगर आपने एजुकेशन ऑफ एनी 3 ईयर्स इन छत्तीसगढ़, अगर आपने छत्तीसगढ़ में 3 ईयर्स कर रखी है एकेडमिक, तो आप लोगों को वहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा। रेजिडेंस में बॉर्न इन छत्तीसगढ़, आप लोगों का अगर जन्म वहाँ हुआ है, बर्थ प्लेस आप लोगों का छत्तीसगढ़ है। अदर में परमानेंट रेजिडेंट, अगर आप लोग वहाँ के पीआर रेजिडेंट्स हैं और 15 साल होना चाहिए वो टाइम पीरियड आपका, उस कंडीशन में आपको वहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र में अगर आपने 10th-12th से की हुई है अपनी एजुकेशन, उस कंडीशन में आपको वहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा। और रेजिडेंस के बेस पे अगर आपका वो बर्थ प्लेस है महाराष्ट्र, उस कंडीशन में आप लोगों को वहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा। अदर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट वही कि आपको डोमिसाइल जो है वो इन 2 बेस पर ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पंजाब में इधर स्टडी ऑफ 5 ईयर्स इन पंजाब और 11th-12th, या तो आपने 5 साल स्टडी की हो पंजाब में या आपने 11th-12th की हो पंजाब में, उस कंडीशन में आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। रेजिडेंस के बेस पे आप वहाँ पिछले 5 साल टाइम पीरियड आपका होना चाहिए वहाँ रहने का। और अदर के बेस पे आप लोग वहाँ के अगर बर्थ प्लेस आपका पंजाब है और आपके पास वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट है, तब आपको वहाँ का डोमिसाइल। नेक्स्ट राजस्थान में तो देखिए ऑप्शनल है एकेडमी रेजिडेंस, आप वहाँ परमानेंट रेजिडेंस होने चाहिए आप राजस्थान स्टेट के, उस कंडीशन में जो है आप लोगों को वहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा और जो टाइम पीरियड है वो 10 ईयर्स का है। अदर में एक बेनिफिट हो जाता है फीमेल कैंडिडेट को, अगर कोई फीमेल है वहाँ और राजस्थान के मेल से उनकी शादी हुई है, उस कंडीशन में उनको राजस्थान का डोमिसाइल जो मिल जाता है। राजस्थान और गुजरात का सेम ही रहता है आप लोगों का। वैसे गुजरात पे आ गए हम लोग। गुजरात में एकेडमिक ऑप्शनल है और वही 10 साल का टाइम पीरियड आप वहाँ पे रहते होने चाहिए, उस कंडीशन में डोमिसाइल मिल जाएगा। और अदर के बेस पे अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट ने मेल से शादी की है गुजरात के, उस कंडीशन में डोमिसाइल।
नेक्स्ट कर्नाटका। कर्नाटका में एकेडमिक के बेस पे अगर आपने 11th-12th की हुई है कर्नाटका स्टेट से तब मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आप स्टडी ऑफ 7 एकेडमिक ईयर्स, कोई भी 7 एकेडमिक ईयर्स आपने कर्नाटक में स्टडी की हो उस कंडीशन में मिल जाएगा। अदर के बेस पे इधर ऑफ पेरेंट्स रेजिडिंग इन कर्नाटका, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं लास्ट 7 ईयर से रह रहे हैं कर्नाटका में, उस कंडीशन में भी आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना में अगर आपने 9th 10th 11th 12th 4th सेशन जो है आपने वहाँ पे कर रखे हो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, या फिर रेजिडेंस के बेस पे आप 4 सालों से आप वहाँ रह रहे हो, उस कंडीशन में मिल जाएगा। अदरवाइज कंटिन्यूसली अदर के बेस पे ये कि कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तो आप वहाँ रह रहे हो, 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा होंगे तो और अच्छी बात है, अदरवाइज 7 ईयर्स आपका टाइम पीरियड वहाँ पे होना चाहिए रहने का। उस कंडीशन में तेलंगाना का डोमिसाइल जो वो आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम लोग आंध्र प्रदेश स्टेट की अगर बात कर लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश स्टेट में आपका जो एकेडमिक ईयर होना चाहिए वो 9th 10th एंड 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल अगर आपने किया रखा है तब मिल जाएगा डोमिसाइल। 4 ईयर्स आप रेजिडेंस वहाँ के होने चाहिए एपी के तब मिल जाएगा। अदर्स के बेस पे भाई सेम तेलंगाना वाला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का सेम ही रहता है, काउंसलिंग का भी सेम ही रहता है। इन लोगों की काउंसलिंग का कॉम्पिटेंट कोटा का अलग शेड्यूल चलता है, मैनेजमेंट का अलग अलग शेड्यूल चलता है। इन लोगों की दो डिफरेंट वेबसाइट है, एक पे नोटिफिकेशन आते हैं, सेकंड पे काउंसलिंग होती है। दोनों के पोर्टल अलग अलग है, लेकिन इनका जो काउंसलिंग का मेथड है वो सेम ही इन लोगों का चलता है। अदर में वही 7 ईयर्स आप जो है वहाँ पे रहने चाहिए कंटिन्यूसली, उससे ज़्यादा होगा तो इट्स गुड फॉर यू। नेक्स्ट तमिलनाडु स्टेट की बात करते हैं। तमिलनाडु में अगर आपने क्लास 6 to 12 जो है तमिलनाडु स्टेट से कर रखी है, उस कंडीशन में आप लोगों को वहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा। या फिर आपने रेजिडेंस के बेस पर नेटिविटी सर्टिफिकेट तमिलनाडु में जो है वो आप लोगों को एक लॉन्ग टाइम पीरियड दिया गया है, उसके बेस पे भी आप लोगों को वहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा। अदर के बेस पे फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन बोथ सर्टिफिकेट विल बी नेसेसरी, अदरवाइज कैंडिडेट विल बी डीम टू बी इन ओपर कैटेगरी। आप देखिए, आप लोगों को अगर कोई रिजर्वेशन है, आप तमिलनाडु स्टेट के या अकेडमिक के बेस पे नहीं है आपका, अगर आपने वहाँ से स्टडी नहीं की है रेजिडेंस के बेस पे, आपके पास नेटिविटी सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई रिजर्वेशन है, तो दोनों सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट जिसे हम कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और साथ साथ आप लोगों का जो है वो डोमिसाइल आप लोगों। नेक्स्ट आपका केरला स्टेट में कंटिन्यूसली आपने स्टडी कर रखी हुई 8 to 12 या यानी 5 ईयर्स आपने केरला स्टेट में स्टडी की हुई, उस कंडीशन में केरला का डोमिसाइल मिल जाएगा। और रेजिडेंस में नेटिविटी सर्टिफिकेट आपके पास केरला का होना चाहिए। अदर में वही कि 12th के साथ साथ चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी पोस्ट हुई है केरला में, उस कंडीशन में भी आप लोगों को यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट पौंडुचेरी की भी काउंसलिंग पहले ही स्टार्ट हो जाती है, अभी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, इवन अभी रजिस्ट्रेशन का कोई डेट भी नहीं आया, नोटिफिकेशन भी नहीं आया, बट हर साल सबसे पहले पौंडुचेरी का ही शेड्यूल आता है। इस साल नहीं आया, जो भी होगा आपको हमारे चैनल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अकेडमिक ऑप्शनल है, रेजिडेंस मस्ट है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपके पास परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए पौंडुचेरी का, जो कि आप वहाँ काफ़ी ईयर से होंगे आपके पास तभी होगा। या फिर पौंडुचेरी का भी सेम है कि अगर किसी फीमेल ने पौंडुचेरी के मेल से शादी कर ली है, उस कंडीशन में भी डोमिसाइल मिल जाता है। नेक्स्ट असम में मस्ट हैव स्टडी इन असम फ्रॉम क्लास 7 to 12, आपने वहाँ पे क्लास 7 to 12 कर रखा हो, अकेडमिक बेस पर डोमिसाइल मिल जाएगा। या आपके जो पेरेंट्स हैं वो मस्ट हैव असम, आपके जो पेरेंट्स हैं वहाँ के मूल निवासी होने चाहिए, उस कंडीशन में भी डोमिसाइल मिल जाएगा। लास्ट, अगर वहाँ पे द कैंडिडेट पेरेंट मस्ट बी लिविंग इन द स्टेट फॉर पास्ट 20 ईयर्स, अगर आपके पेरेंट्स वही जो अभी हम बात कर रहे थे मूल निवासी के लास्ट 20 ईयर से रह रहे हैं कंटिन्यूसली, उस कंडीशन में भी आप लोग वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा स्टेट। तो त्रिपुरा स्टेट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो त्रिपुरा स्टेट का यही है आप लोगों का कि अकेडमिक के बेस पे अगर हम लोग देखते हैं तो अकेडमी जो है वो आप लोगों की ऑप्शनल है। रेजिडेंस के बेस पे आपके पास वहाँ का नेटिविटी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, उस कंडीशन में आप लोग वहाँ की डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर के बेस पे अगर आपने 12th कर रखी है त्रिपुरा स्टेट से स्टेट डिप्यूटेशन, और आप 12th कर रखी है और आप जो हैं वो चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैं, तो इस कंडीशन में आपको त्रिपुरा स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो यही अब तक आपकी ओवरऑल स्टेट हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ओवरऑल इंडिया में आपका डोमिसाइल का ये रूल है, एकेडमिक के बेस पे, रेजिडेंस के बेस पे
अदर के बेस पे ये डाटा जो है वो आपका अपडेटेड डाटा है। कुछ अगर चेंजेस होंगे तो आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अभी आप लोग जानते हैं कि आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी काउंसलिंग की अपडेट्स आती रहेंगी अभी, क्योंकि आपके कुछ जो हम बोल सकते हैं जैसे ESIC है, IP वर्ड के लिए जो अभी आपका पेंडिंग है नोटिफिकेशन, सेंटेक पौंडुचेरी का आप लोगों का पेंडिंग है, वो जो अपडेट होता रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट बॉक्स नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दिए गए हैं, उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेल आईडी है, व्हाट्सएप लिंक है, डायरेक्ट आप उस पर जाके चैट कर सकते हैं। और आप लोगों की सोशल मीडिया हैंडल जो आपको पोर्टल पे शो हो रहा है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इवन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दिए जाएंगे। और सो यस फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट काउंसलिंग, नीट एग्जाम, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।